यदि सब कुछ नियत हो जाए तो जिंदगी का कभी विकास नहीं होगा। संसार और परमार्थ की स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी। और यदि सब कुछ अनियत हो जाए तो भी कुछ भी दुनिया में रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रकृति ने अपने हाथ में नियत की सत्ता ले ली है। प्रकृति कभी अनियत नहीं होती, वो नियत होती है। वो हर वस्तु के ऊपर उसने अपनी एक नियत सत्ता स्थापित कर दी। हर वस्तु के ऊपर जितने, और नियत जो सत्ता होती है वह रॉ मटेरियल रूप होती है, कच्चा मटेरियल होता है। वह मटेरियल तो है लेकिन निरुपयोगी होता है। प्रकृति कभी उपयोगी नहीं होती। प्रकृति सत्तावान है, अस्थिवान है, नियतवान है। और जहाँ सत्ता, नियत और अस्तित्व जहाँ की बात होती है वहाँ पर व्यक्ति कोई काम का नहीं होता। वो है, मात्र है। उसका उपयोग क्या है? कुछ नहीं। उपयोग की जब बात आती है तो अनियत धारा होती है। अनियत जो धारा होती है प्रकृति के हाथ में नहीं होती है, वह प्रत्येक द्रव्य के स्वयं हाथ में होती है। और खास तौर से संसारी व्यक्तियों के पास एक शक्ति है। परमात्मा के पास ये शक्ति नहीं होती, अनियत शक्ति। परमात्मा के पास एक नियत शक्ति है, जिसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने टंकोत्कीर्ण की संज्ञा दी है। टंकोत्कीर्ण एक परम ज्ञायक स्वभाव है, वह नियत है। और वह नियत धारा जो चलती है वह सिद्धों में परमात्मा के पास होती है। और वह परमात्मा के बाद वो नियत धारा में स्थित हो गए। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक सैड हो गया जिंदगी कि इस प्रकार की जिंदगी तुम्हारी व्यतीत होगी। एक अवचेतन दशा होती है। अवचेतन दशा का अर्थ होता है नियत अनियत के बीच में एक अवचेतन दशा होती है। अवचेतन दशा ऐसी होती है, व्यक्ति स्वयं करता है लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं नहीं किया है। उसे ज्ञान में नहीं रहता मैंने किया है, जिसे किस्मत बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। हमने ही अपनी खुद की किस्मत लिखी है, लेकिन आज हमें खबर नहीं है कि किस्मत मैंने लिखी थी क्या। मैं अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित हूँ, अच्छा बुरा जो भी घट रहा है, लेकिन ये किस्मत हमने खुद लिखी थी, लेकिन विस्मरणशील होती है। जो हम करें, हम लिखें और भूल जाए, उसे बोलते हैं अवचेतन दशा। अवचेतन दशा में सब कुछ अपना किया हुआ रहता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती, होश नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ कर्म फल चेतना कहते हैं। कर्म फल चेतना और अवचेतन दशा दोनों समथिंग समथिंग एक रूप होते हैं। इसलिए कर्म फल चेतना एक इंद्रियों के होती है, अवचेतन दशा उनकी होती है, उनको कोई खबर नहीं रहती। ऐसा ही यदि कभी अपन को खबर न रहे, हमें होश न रहे, हमने ऐसा कब किया है जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है, समझ लेना तुम अवचेतन दशा को प्राप्त हो गए। न तुम्हारी जिंदगी नियत के हवाले है, न तुम्हारी जिंदगी अनियत के हवाले है। तुम अवचेतन दशा में पहुंच गए। प्रकृति कहती है हमारा हाथ में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, तुम होश में आओ। तुम होश में आओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, लेकिन तुम तो बेहोश हो गए। स्वयं ने किया और भूल गए, स्वयं ने किस्मत बनाई और भूल गए।
आज कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमने कब ऐसा पाप किया। 99% लोगों के जब कर्मोदय में आते हैं तो एक ही बात का आश्चर्य होता है, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा फल मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। यही प्रश्न हमारे लिए अवचेतन दशा की तरफ ले जाता है और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता होगी। जैसे एक व्यक्ति व्यापार करे और किसी को माल दे के भूल जाए। आप अपने घर का रास्ता भूल जाओ, आप घर को पहचानना भूल जाओ, अपने घर के सदस्यों को जानना भूल जाओ कि ये मेरा कोई है। ऐसा ही हम अपनी किस्मत को भूल जाते, वो पागल कहलाते, उन्मत्त कहलाते, मंदबुद्धि कहलाते, जो यही भूल गए कि मेरा घर है ये, मेरे घर का रास्ता कौन है, भूल गए, याद ही नहीं। घर में सब परिवार लगे, हम भूल गए, हमें याद ही नहीं कि आप भी कोई मेरे हैं। ऐसी उन्मत्त दशा या अवचेतन दशा कहलाती। ये जो लोक व्यवहार में चलता है इसे परमार्थ में कहा, तुम अवचेतन दशा में मत जियो, तुम अवचेतन दशा में मत जियो। ये मत कहो कि मैंने कब किया है ऐसा कर्म, क्यों ऐसा मुझे दंड मिल रहा है, क्या बात है। और 99% लोगों का कल्याण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भी हर चीज में अवचेतन है, स्वयं ने किया है और हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। मैं ऐसा पाप कर ही नहीं सकता जैसा मेरे कर्मों का उदय आ रहा है। मैंने ऐसा कब किया मुझे याद ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं। अंत में तो ये कहते हैं, मैं कछु ना ही कयो जी बिन कारण जग बंद। मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी मेरे देखो कैसा कर्म दुख दे रहा है, मुझे कितना परेशान कर रहा है। ये परिणाम जब भी हमारे अंदर आ जाएं, समझ लेना तुम अभी अगृहीत मिथ्यात्म हो। अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। कहीं कोई जो भगवान को कर्तृत्ववाद मानते ना, वो कहते भगवान से कोई चूक हो गई। ये ऐसी ही दशा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अवचेतन दशा कितनी खतरनाक दशा है। आपने खुद अपनी किस्मत लिखी और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने लिखी थी। आपने खुद आमंत्रण दिया कर्मों को और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने कर्म किया है। आपने खुद परिस्थितियां बुलाई हैं और एक्सेप्ट नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।